हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अपनी सीट, अपनी कुर्सी को मजबूती से पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सबके ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी खबर है, ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुके हैं। अभी मैं जिसके बारे में बताऊंगा ये फॉरेस्ट गार्ड का है, वन मंडल सीहोर यानी सीहोर जिले का ज्वाइनिंग लेटर है। आपको स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा, मैंने डिटेल हाइड कर रखी है क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल बताना उचित नहीं होता। ठीक है, तो ये इस पे बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो डीबी पे बनाया था और बताया था कि आपके रिजल्ट के बाद जब ज्वाइनिंग होगी तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ महानुभाव थे जो बोल रहे थे कि फिजिकल के टाइम पे डीबी हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, वापस से ज्वाइनिंग के समय भी डीबी होता है और इसके बाद आपका मेडिकल होना है। ठीक है, तो मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। देखिए, सीहोर का ये लेटर है, 27 दिसंबर को जारी हुआ था। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस आपको बताई गई हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझिए, ज्वाइनिंग लेटर ना होके कॉल लेटर है। ज्वाइनिंग लेटर आपका मिलेगा जब आप डीवी और मेडिकल ये दोनों प्रोसेस से निकल जाओगे, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि 14 जनवरी 2025 को आपको कार्यालय में उपस्थित होना है, जिसमें कि आपका दस्तावेज परीक्षण होगा। ठीक है, तो 14 जनवरी 2025 के लिए, यानी सीधी सी बात है, अभी 15 से 16 दिन 17 दिन लगभग आपके पास हैं। तो आप ये समझिए इसी ड्यूरेशन में, मतलब 14 जनवरी के पहले पहले ज़्यादातर लोगों के ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, कॉल लेटर आ जाएंगे, बाई मेल, बाई पोस्ट, फोन भी करेंगे। जितने भी साधन हैं संपर्क करने के, सब में आपको जानकारी दी जाएगी। ये केवल फॉरेस्ट बस के लिए नहीं है, जेल वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आपके 15 जनवरी तक में बहुत सारी जेलों से ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या मांगा है आपसे डॉक्यूमेंट, मैंने पिछला वीडियो डीबी पे बनाया था, उस पर एक आध डॉक्यूमेंट मैंने कम बताए थे। इसमें आपको पूरी एक्यूरेट जानकारी मिलेगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देखो, जितने डॉक्यूमेंट बताऊंगा इन सब के ओरिजिनल तो बिल्कुल लेके जाना ही जाना है। यहाँ पे फोटोकॉपी उनने मांगी है, लेकिन ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। देखो, जैसे आपका परीक्षा का एडमिट कार्ड है, जब आप एग्जाम देने गए थे 2023 में, वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है या कि गुम गया है जो भी, तो अभी आप वेबसाइट्स पे जाके वहां से निकाल सकते हो, तो निकाल के आप अपने पास एक कॉपी रख लो। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उन सब की मार्कशीट, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, कोई डिप्लोमा है, वो सारे उन सब की मार्कशीट लेके जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों। निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों। आप चीज़ ये समझिएगा कि कास्ट और डोमिसाइल अभी आपके पास समय है, 3 से 4 दिन की प्रोसेस है। डिजिटल वाला बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ भी एक पॉइंट है कि आपको ऑफलाइन और ये बोल के लटकाया जा सकता है। हालांकि आपकी ज्वाइनिंग नहीं रोकी जाएगी, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ दिन वेट करना पड़ जाए, आपको उस दिन वापस कर दें कि आप फला तारीख को आइएगा डिजिटल वाला बनवा के। तो आप अभी से बनवा लीजिए, दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट मत रखिए, डिजिटल वाला बनवा लीजिए, 100 की सीधी बात है। ठीक है, इसके अलावा एक्स सर्विस वाले हैं तो वो अपना उनका एक्स सर्विस वाला सर्टिफिकेट, कोई संविदा वाला है या होम गार्ड वाला है तो उसका सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाला। ईडब्ल्यूएस में लोग गलती क्या करते हैं कि जिस भी साल इनने फॉर्म भरा उस वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस पहले फॉर्म में लगाते हैं, बाद में गुम जाता है इनके साथ। ठीक है, तो वो होना ही चाहिए। मतलब आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते थे, इसका केवल और केवल एक ही प्रमाण है, उस साल का ईडब्ल्यूएस, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए। रोजगार पंजीयन अब जिसका एक्सपायर हो गया, नया बनवाया, तो दोनों साथ में लेके जाना। ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रोजगार पंजीयन भी आपको लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा आईडी प्रूफ में कोई भी चल जाएगा, वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये कोई भी आपको जो है तो आईडी प्रूफ के तौर पे चल जाएगी। इसके अलावा आपने फॉर्म में जो फोटो लगाई थी वो फोटो लेके जाना। कुछ लोगों के पास वो फोटो नहीं होगी तो कोई सी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन इनने मांग रखा है कि जो फोटो फॉर्म में लगाई थी वो फोटो होनी चाहिए। जब इतनी प्रोसेस हो जाएगी, इन सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा, इसके बाद आपको बताया जाएगा कि अब आप जाइए और जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बनवा के लेके आइए। ठीक है, अब आप ये देख लीजिएगा 14 जनवरी को कौन सा दिन आता है। ठीक है, मतलब आपको ये जो मेडिकल है
इस डेट के बाद बनवाना है। और जनरली बुधवार या गुरुवार को जिला मेडिकल बोर्ड जिला अस्पताल में बैठता है। कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि उनको इतना क्लियर, इतना डिटेल में बताने के बाद भी नहीं समझ में आता। मैंने मेडिकल का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में बताया है। मैंने बताया है कि जिला अस्पताल में मेडिकल बनवाना है। लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ब्लॉक हॉस्पिटल जो अपने तहसील का हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहां से करवा सकते हैं। भाई साहब नहीं करवा सकते। जिला मेडिकल बोर्ड केवल जिला अस्पताल में बैठता है, बाकी किसी हॉस्पिटल में नहीं बैठता। आपको वहीं जाना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस भी डेट को आपका डीवी हुआ है उसके बाद मेडिकल बनवाना है। ऐसा नहीं कि अब आप अभी से मेडिकल बनवा के बैठ जाओ कि भैया हमारा मेडिकल हो गया, हमें जिस दिन बुलाएंगे उस दिन लेके जाके जमा कर देंगे। इन्होंने साफ साफ बता रखा है कि इस डेट को आप डीवी करवाएंगे, इसके बाद जाएंगे जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष मेडिकल के लिए प्रस्तुत होंगे, ठीक है, उपस्थित होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस डेट के बाद जाना है जिला मेडिकल बोर्ड, जो कि जिला अस्पताल में होता है और सामान्यतः बुधवार या गुरुवार को बैठेगा, ठीक है। आप अपने जिला अस्पताल में पता कर लीजिएगा। बहुत आसान प्रोसेस है। जिनको भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, वीडियो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। कंप्लीट में बताया हुआ है, पूरी प्रोसेस बताई हुई है। और उसमें भी मैंने ये बताया है कि भाई आपको क्या क्या चेकअप करवाने पड़ेंगे। मतलब जिन जिन टेस्ट को मैंने बताया है केवल वही टेस्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लोगों ने तो कुछ भी कमेंट कर रखे हैं कि सर ईसीजी होगा क्या, एक्सरे होगा क्या। कुछ भी नहीं होता यार, इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप उसको जाके वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद से बनवाना है, ठीक है। बीच में ऐसी खबर सुनने में आ रही थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है तो अब खुद मतलब अपने स्तर पे मेडिकल करवाएगा, यानी खुद लेके जाएंगे और अपने सामने मेडिकल करवाएंगे। लेकिन इस ज्वाइनिंग लेटर के आधार पे ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ साफ बताया कि जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष आप उपस्थित होइए और मेडिकल बनवा के हमारे इस कार्यालय को जमा करिए। ये दोनों प्रोसेस होंगी। इसके बाद आपको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। अभी ये जो आया ये कॉल लेटर है, यानी आपको बुलाया गया है, ठीक है, आमंत्रित किया गया है कि आप आइए, ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, ये सब क्लियर हुआ। इसके बाद जाइए मेडिकल करवाइए। फिर ये डीवी कराने के बाद हो सकता है एक सर्टिफिकेट आपको दें, ठीक है, कि इस दिन आपको ज्वाइन कर मतलब इस दिन वापस से उपस्थित होना है, ऐसा कुछ होगा शायद। इसके बाद आपको मेडिकल बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जो डेट बताएंगे उस डेट को पहुंचेंगे, तब आपको ये लोग ज्वाइनिंग लेटर देंगे। थोड़ा सा अंतर इतना है, पहले ऐसा था कि आपको डीवी के पहले ही आपको मेडिकल बनवा लेना रहता था। मतलब उनने अगर लेटर जारी किया 27/12 को, तो उन्होंने अपने लेटर में ये बता रखा है कि आप कार्यालय में उपस्थित होने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो 27/12 के बाद की किसी भी डेट में मेडिकल बनवा के 14 जनवरी तक पहुंचना रहता, अगर पिछले हिसाब से। पर अभी थोड़ा सा अंतर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिनका नहीं आया है, हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और मैंने एक ग्रुप बना रखा है फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी वाले जो बच्चे जेन्युइनली सिलेक्टेड हैं, जो कि अपने दम पे सिलेक्ट हुए हैं। ग्रुप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप की जो ग्रुप की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और, ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको अपना रिजल्ट और नाम बताना कंपलसरी है, ताकि जो फर्जी लोग हैं या कि वेटिंग वाले हैं वो नहीं आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।